हेलो दोस्तों, नमस्कार साहब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन बस आप लोग ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 सेंटीमीटर, क्या 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक, रूलर और प्रकार की सहायता से ए बी को 1:2:3 के अनुपात में यानी 3 भागों में डिवाइड करना है, यानी बांटना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है। भाई 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रेखाखंड खींच लेंगे, यानी एक रेखा खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लंबाई का। ठीक दोस्तों, चलिए सात सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी ए बी। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखा हो गई। ठीक दोस्तों, अब इसमें जब हम रेशियो में, ये कंडीशन जब आपके सामने आ जा रही है 1:2:3 के रूप के अनुपात में, इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं करना है, ए को केंद्र मान कर हमें क्या करना है, एक न्यूनकोण बना लेना है। क्या बना लेना है, न्यूनकोण। अब देखिए न्यूनकोण कोई भी हो सकता है, जैसे 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से जो भी कम कोण होता है उसे हम न्यूनकोण कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रकार में कोई भी त्रिज्या की एक दूरी भर ली। ठीक, ए को केंद्र मानकर अर्क लगा दिया, चाप लगा दिया। ठीक, ये पेन से मैं इसलिए लगा रहा हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखे। ठीक दोस्तों, ये ठीक है। अब हमें जो बिंदु ये मिला, ठीक है, जो बिंदु मिला इसे आप नाम दे दीजिए पी। ठीक, अब पी को केंद्र मानकर, ठीक, एक अर्क लगा दीजिए। इस दूरी से कोई छेड़खानी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, जो दूरी आपने ली थी, अर्क लगाया था न्यूनकोण का, इससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। और पी को केंद्र मानकर उसी दूरी का एक अर्क लगा दीजिए। ये हो गया 60 डिग्री का। क्या हो गया, 60 डिग्री का पहला अर्क हो जाता है, नहीं पहला चाप 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक, जो ये चाप है हमारा, ये क्या हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस बिंदु को आप चाहे ओ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ओ मान लीजिए, सपोज किया मैंने। ठीक है, अब ए ओ को मिला दीजिए और एक किरण खींच दीजिए। क्या चीज़, किरण। रेखा और किरण में फर्क होता है। रेखा जिसकी एक माप होती है, सपोज कीजिए जैसे मैंने ये रेखा खींची 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और किरण जिसकी कोई माप नहीं होती, बस उस माप में से फिर मापा जाता है, बिंदुओं को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अब आगे देखते रहना, ए ओ को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। छोटा स्केल लेना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, आगे तक क्वेश्चन में जा रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आप ध्यान से देखते रहिए इसे। ये किरण हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें अब करना क्या है, जो ए ओ लास्ट का बिंदु आप आर मान लीजिए, इसे जो किरण का बिंदु है उसे आर मान लीजिए, जहाँ तक हमने किरण खींची है। अब ए आर को हमें 1:2:3 के रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले देखना क्या हमें, जैसे 1 अनुपात यानी +2 और +3 इक्वल टू कितना हो गया, 6। 3 और 3 6 हो गया। तो यानी कि जो 6 सेंटीमीटर का, यानी कि जो हमारा A1 A2 A3 जो चाप लगाएंगे वो 6 सेंटीमीटर तक, 6 तक लगाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए क्या करेंगे हम, एक सेंटीमीटर प्रकार में हमने क्या करा, 1 सेंटीमीटर, जैसे बोलते हैं कंपास में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की हमने क्या कर ली, दूरी भर ली। ठीक है, क्या कर ली, दूरी भर ली। और एक को केंद्र मानकर एक अर्क लगा दिया हमने। ठीक, ये हमारा A1 आ गया। फिर A1 को केंद्र मानकर एक अर्क लगा दिया।
ये हमारा A2 आ गया। A2 को केंद्र मानकर एक अर्क लगा दिया हमने, A3 हो गया। फिर A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया। ठीक है, ये A6 है भाई। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, A1 ये वाला पॉइंट, A2 ये, A3, A4, A5 और A6। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हमने क्या किया, सबसे पहले जो A1 हमारा आया, A1 को केंद्र मान के हमने एक अर्क लगा दिया। ठीक है, A1 को केंद्र मानकर एक अर्क लगा दिया इधर। ठीक है, ये ठीक, ठीक है दोस्तों, ये बिंदु मिला हमें। इससे इस अर्क को हमने क्या कर दिया, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, ये A1 को केंद्र मान के हमने क्या करा, अर्क लगा दिया। ठीक, अब क्या करना है हमें, इस अर्क को जो बिंदु हमें ये मिला, ठीक है, बिंदु हमें जो ये मिला, इस पे हमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूरी खींच देना है। ठीक है, देखिए इस बिंदु को मिला दिया हमने। दोनों 1 सेंटीमीटर हैं। एक सेंटीमीटर दोस्तों, ये देखिए 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है भाई, 1 रेशियो में तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब हमें 2 यानी 1:2 अब 2 में। ठीक है, अब 2 में तो A1 से 2 कितना हो गया, 1 2 यानी कि A3 पे, क्या A3 पे। चलिए साहब, A3 पे हमने क्या कर लिया, एक अर्क लगा दिया। सही है, और जो बिंदु हमें मिला ये, इसे केंद्र मानकर हमने एक अर्क लगा दिया। ये ठीक दोस्तों, अब बिंदुओं को आप मिला लीजिए। कौन सा चाप हमें मिला है, ये बिंदु और ये मिला दीजिए। अब ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, 3 सेंटीमीटर ये, ठीक है, यानी एक, और ये A3 है 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है, 1:2:3 यानी कि 3 अब यहाँ से ले लिए हमें, A3 से 1 2 3 यानी A6। ठीक, अब A6 पे एक अर्क लगा दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, और जो बिंदु हमें मिला, इस पे हमने अर्क लगा दिया। ठीक दोस्तों, अब बिंदु हमें क्या मिला, ये, इसे दोनों बिंदुओं को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक, A6 को और इस बिंदु को। चलिए दोस्तों, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक, और ये भी 6, यानी कि 1:2:3 = 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अब ये तो हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखते रहना आप, इसकी बस थ्योरी लिखना है। थ्योरी जैसे जैसे हमने इस डायग्राम को बनाया है, वैसे ही आपको इसकी परिभाषा जिसे बोलते हैं रचना लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए साहब रचना लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था भाई, हमें मालूम है क्या,
साइड में मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। मालूम है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर दी थी रेखा, ठीक। और ए बी को हमने क्या कर दिया, फिर हमें रचना क्या करना है, रचना। भाई अनुपातों का योग हमने सबसे पहले किया था, अनुपातों का योग। अनुपातों का योग क्या था, 1:2:+3, ठीक, बराबर क्या था 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारा आया था, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेखाखंड ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर हमने क्या कर दी, खींची। भाई ए बी हमने 7 सेंटीमीटर खींची थी, ए बी, ठीक है, ए बी 7 सेंटीमीटर रेखा हमने खींच ली। अब ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण हमने खींचा था, ठीक है। तो अब लिख देंगे आप बिंदु या ए बिंदु ए, ठीक है, ए बिंदु को केंद्र मानकर एक न्यून कोण क्या बनाया हमने, ध्यान से देखना। इसे आपने आर मान लिया था, आर ए बी, ठीक, आर ए बी बनाया, ठीक। अब क्या, इसके बाद हमने क्या की थी, एक किरण खींच ली, किरण ए आर, जो आर थी, एक किरण ए आर खींची। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब एक किरण ए आर हमने क्या कर ली, खींच ली। अब क्या, इसके बाद हमने क्या करा था, ए से A1 पर एक चाप लगाया, फिर A1 से A2 पर, A1 से A2 को 1 सेंटीमीटर के पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो A1 A2, फिर A2 A3, फिर A3 A4, फिर A4 A5, A5 और A6 पार्टों हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ठीक है। यहाँ तक इतना तो करा था। अब देखिए दोस्तों, जैसे फिर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे A1 इस गलती हमने क्या करा था, A1 A2 इस गलटू A2 A3 इस गलटू A3 A4 इस गलटू A4 A5 इस गलटू A5 और A6, ठीक। इसी पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था AR को, ठीक। AR को इसी पार्ट्स में हमने क्या कर दिया था, डिवाइड किया था। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करा था, जो A6 आया उसे मिला दिया, या तो पहले हमने मिला दिया, ठीक है, A1 को, ठीक है, जो बिंदु मिलाया है इनका नाम दे दिया, क्या, जैसे इसका नाम दे लिया हमने C D E, ठीक। तो सबसे पहले A1 C को मिलाया, A1 सबसे पहले हमने क्या मिलाया था, A1 C को मिलाया, ठीक दोस्तों। फिर A3 D को मिलाया, A3 D को मिलाया, ठीक। इसके बाद A6 और E को मिलाया, A6 E को
मिलाया। ठीक, अब ये हमारे 1 रेशियो, 2 रेशियो और 3 रेशियो में क्या हो गया भाई, ए से सी तक की 1 सेंटीमीटर, ए से डी तक की 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और सॉरी दोस्तों, सी से डी तक 2 सेंटीमीटर और डी से ई तक 3 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, अब आप क्या कर लेंगे इसे, ए सी रेशियो सी डी रेशियो डी बी इजगल टू 1:2:3। ये आपका हो गया प्रूफ, रचना आपकी ये प्रूफ हो गई। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ रचना समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।